Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we will start with fact of the day. यानी कि आज का फैक्ट हम इसमें कुछ साइंस से रिलेटेड फैक्ट्स देखेंगे, जिसमें कि आज हमारा फैक्ट है द लिवर इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन इन द बॉडी। यानी कि हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन है वो है हमारा लिवर, यकृत। नाउ स्टार्ट द क्लास। न्यूट्रिशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल, यानी कि वो एनिमल्स जो घास खाते हैं उनके अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो कैसे होता है। लेट्स स्टार्ट। सम एनिमल्स ईट ग्रास एज फूड, यानी कि कुछ एनिमल घास को फूड की तरह खाते हैं। द हर्बीवोरस एनिमल ईट मेनली ग्रास एंड अदर प्लांट्स लीव्स एज फूड। जो शाकाहारी जानवर होते हैं वो घास और अदर जैसे प्लांट्स की पत्तियों को खाने के रूप में खाते हैं। ग्रास इज रिच इन अ कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड सेल्यूलोज। आपकी जो घास होती है वो कार्बोहाइड्रेट में बहुत ज़्यादा रिच होती है, इसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जिसे सेल्यूलोज कहते हैं, विच एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। और ये आपका एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। ओके, the cellulose carbohydrate present in grass can be digested by the action of certain bacteria which are present only in the stomach of animal called ruminant, called like cattle, cow, buffalo, goat, sheep, deer, एंटीलोप एंड जिराफ। जो सेल्यूलोज होता है आपका कार्बोहाइड्रेट वो घास में पाया जाता है, और जो बैक्टीरियाज इसको बहुत अच्छे से डाइजेस्ट कर सकते हैं वो आपके पाए जाते हैं आपके ग्रास ईटिंग एनिमल्स के स्टमक के अंदर, जिसे बोलते हैं रूमिनेंट। ठीक है, अभी कौन से एनिमल्स है जिनके अंदर रूमिनेंट पाया जाता है? ये हैं आपके कैटल्स लाइक काउ, बफेलो, गोट, शीप, डियर एंड जिराफ। ओके, नेक्स्ट इज देयर इज अ पिक्चर ऑफ डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल। इनके अंदर आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, र्यूमेन, आपको र्यूमेन का एक बहुत बड़ा पार्ट दिख रहा होगा। ओके, इसके अलावा आपका रेटिकुलम पाया जाता है ह्यूमन बॉडी में। इनका र्यूमेन हिस्सा होता है जो वह काफ़ी मात्रा में फैला होता है। ठीक है, अब किस पार्ट का क्या काम है, कैसे ये लोग पूरा अपना फंक्शनिंग करते हैं, उसे हम आगे देखते हैं। सो the animal as such as cow which eat grass have a special stomach to digest the tough cellulose carbohydrate present in grass। यानी कि ग्रास के अंदर जो टफ सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए इन एनिमल का जो स्टमक होता है वो कुछ स्पेशली डेवलप होता है। कैसे? The stomach of a cow is large and consists of compartments of 4 चैम्बर। यानी कि इनका जो पेट होता है वो काफ़ी बड़ा होता है और इनके अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं जिनको आप 4 कंपार्टमेंट्स भी कह सकते हो। द फर्स्ट कंपार्टमेंट ऑफ अ काउ स्टमक इज द बिगेस्ट एंड इट इज कॉल्ड र्यूमेन। यानी कि आपने पिक्चर में अभी देखा था एक इनका जो चैम्बर था जिसको आपने र्यूमेन कहा था, ये सबसे लार्ज कंपार्टमेंट होता है। ठीक है, आपको यहाँ ऊपर भी र्यूमेन दिख रहा है, नीचे भी र्यूमेन दिख रहा है, यानी कि जितना भी ये ब्लैंक पार्ट है, खाली पार्ट है, इस पूरे पार्ट को हम क्या कहते हैं? इस पूरे पार्ट को हम र्यूमेन कहते हैं। ओके, when cow eats grass as food while grazing it does not chew it completely because it has no time for it। यानी कि जब भी गाय घास चरती है तो उस टाइम वो क्या करती है कि पूरे घास को अच्छे से चबा नहीं पाती, सिर्फ वो घास को खाती है। फिर वो क्या करती है? द काउ swallow the grass quickly with little chewing and store it in the rumen। ये क्या करती है? उस टाइम ही घास को जल्दी जल्दी खा के अपने rumen में इकट्ठा कर लेती है, और बाद में विच इज़ द फर्स्ट कंपार्टमेंट ऑफ द स्टमक, ह्यूमेन आपका फर्स्ट पार्ट है आपके कंपार्टमेंट का, उसको वहाँ पे वो स्टोर कर लेती है और बाद में धीमे धीमे थोड़ा थोड़ा करके च्यूई करती, उसको चबाती है। अब आपने कभी सुना होगा कि गाय भैंस जुगाली करते रहते हैं, वो पूरा टाइम मुंह चलाते रहते हैं, तो वो यही प्रोसेस फॉलो कर रहे होते हैं कि पहले वो अपनी ग्रास को, अपने फूड को स्टोर कर लेते हैं ह्यूमेन में, और उसके बाद धीमे धीमे जब उन्हें टाइम होता है, जैसे जैसे समझ आता है वैसे वैसे वो उसे चबाते रहते हैं, जुगाली करते रहते हैं। नेक्स्ट इज द रूमेन कंटेन्स सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया। आपके रूमेन के अंदर क्या होते हैं? ये रूमेन के अंदर आपको सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाले बैक्टीरियाज होते हैं। द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द रूमेन ऑफ अ काउ स्टार्ट टू डाइजेस्ट, और यही बैक्टीरिया रूमेन में जो डाइजेस्ट सेल्यूलोज होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है जो आपको ग्रास फूड से मिला होता है, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। दस द ग्रास इज पार्शली डाइजेस्टेड इन द रूमेन। अब इसमें पूरी तरह से घास डाइजेस्ट नहीं होती है,
पार्शली डाइजेस्ट होती है, द पार्शली डाइजेस्टेड फूड इन द रूमेन ऑफ अ काउ इज कॉल्ड कर्ड। जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड होता है रूमेन के अंदर उसको हम कर्ड कहते हैं। After some time, when the cow is resting, the curd from rumen is brought back to the mouth of cow in small amount at a time। यानी कि क्या होता है कि कुछ समय के बाद जब काउ रेस्ट में होती है, आराम की अवस्था में होती है, तो द कर्ड फ्रॉम रूमेन, जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड होता है, उसको रूमेन से वापस मुंह में लाया जाता है और धीमे धीमे उसको वो छोटे छोटे अमाउंट में उसको च्यू करती है। द काउ नाउ च्यू द कर्ड थॉरोली। अब वो उसको अच्छे से च्यू करती है, ठीक है, बहुत मतलब जैसे ह्यूमन करता है ना कि अच्छे से फूड को चबाता है उसके बाद अंदर लेता है, तो ये प्रोसेस काउ बाद में करती है। दिस इज वाई मैनी टाइम्स वी सी अ काउ मूविंग इट्स जॉ फ्रॉम साइड टू साइड एंड च्यूइंग कंटिन्यूसली इवन व्हेन इट इज नॉट ईटिंग ग्रास। यानी कि इसीलिए आपने देखा होगा कि काउ पूरा टाइम अपना मुंह साइड बाई साइड घुमाती रहती है, चलाती रहती है, क्योंकि वो घास खा रही होती है कंटिन्यूसली। Next is the process by which the curd is brought back from the stomach to the mouth of the animal and chewed again is called rumination। और कर्ड का वापस से माउथ में आकर उसे दोबारा च्यू करा जाना ही rumination कहलाता है। All the time which chew and the curd are called ruminant। और पूरा टाइम इस प्रोसेस का होना all the animal which chew the curd, यानी कि वो जितने एनिमल जो ऐसा प्रोसेस फॉलो करते हैं, लाइक आपकी काव है, बफेलो है, ये सारे ही आपके ऑल द टाइम जुगाली करते रहते हैं, उसको कर्ड को वो च्यू करते रहते हैं, तो इन सारे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? रूमिनेंट कहते हैं। ये रूमिनेंट कहलाते हैं। ओके, आई होप आपको ग्रास ईटिंग एनिमल्स का न्यूट्रिशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसको आप अच्छे से रिवाइज कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा अपने ही वर्ड्स में इसको लिखने की। ओके, आई होप यू लाइक द क्लास।